मैं हूं दिनेश किवरा, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। रामदेव बाबा सरकारी साधु जिन्हें मैं कहता हूं, साधु भी क्या कहूं, एजेंट हैं साहब वो तो। अदरवाइज इतना पैसा कमाया कि आज पता नहीं 20-30 हज़ार करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। कौन इनको पैसे देता है, कहां से आते हैं पैसे हज़ारों करोड़ के, मुझे नहीं मालूम। कौन इनको मदद करता है, कौन से बैंक इनको पैसे देते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आज दूसरों को ताड़ने वाले, आज जिस ढंग की भाषा का उपयोग उन्होंने किया है, कहते हैं सलमान खान ड्रग्स लेता है, आमिर का पता नहीं, यानी कि आमिर खान का पता नहीं। शाहरुख खान का बेटा विदेशों तक चर्चित हो गया ड्रग्स लेने के लिए। अभिनेत्रियों का भगवान मालिक है। वो कोई आर्यवीर सम्मेलन था, उसमें नशा मुक्ति का आह्वान करते दिखे, नशा मुक्ति। और बॉलीवुड के सितारों की चर्चा कर दी कि नशे के चक्कर में शाहरुख खान का बेटा विदेशों तक चर्चित है कि वो नशेड़ी आदमी है। और यहाँ तक कह दिया कि सलमान खान ड्रग्स लेता है। आमिर खान का तो पता नहीं, लेकिन जो दूसरी अभिनेत्रियाँ हैं उनका भगवान मालिक है। लज्जाजनक है ऐसे सो कॉल्ड जो बाबा लोग होते हैं, सरकारी साधु, या मैं तो इनको आरएसएस और बीजेपी का एजेंट कहता हूँ, जो पता नहीं कहाँ से पैसा जुटा के इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। और फिर उन्होंने आज जिन्ना तक पहुँच गए। जिन्ना, जी हाँ, मुस्लिम लीग के संस्थापक, कि इस्लाम में शराब का सेवन करना हराम है। इस प्रकार तो जिन्ना भी, मतलब वो अभी हम शब्द यूज़ नहीं कर रहे हैं जिन शब्दों का उपयोग दरअसल रामदेव ने किया है यहाँ पर। मुझे एक समझ में नहीं आता कि इन्हें जिन्ना को घसीटने की ज़रूरत क्या थी। कौन शराब पीता है, कौन शराब नहीं पीता है, कौन से धर्म के लोग पीते हैं, कौन से धर्म के लोग नहीं पीते हैं, ये कौन होते हैं उनके ऊपर तंज कसने वाले, जब भारत का 80% तबका खुद शराब पीता है। कौन कहे शराब नहीं पीता है। बात जब नशा मुक्ति की कर रहे थे तो फिर जिन्ना पे क्यों आए भाई। इनकी चीज़ें घूम फिर के फिर हिंदू मुसलमान पे मान पे आ जाती हैं। सरकारी एजेंट है ना। और फिर कहते हैं आर्य वीरों से कहा कि इस्लाम में चीज़ों का सेवन करना मना है, आप तो ऋषि पुत्र हो, बीड़ी सिगरेट शराब से आज ही तौबा करो। कमाल की बात है साहब। हिंदुस्तान को पैसा कहाँ से आएगा। स्टेट्स तो बैंकरप्ट हो जाएंगी, दिवालिया हो जाएंगी। बिना सिगरेट के जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, बिना शराब के जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, वो तो बैंकरप्ट हो जाएंगे साहब। कमाल की बात है, कमाल की बात है। फिर कहते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत हैं। कुंभ मेले में इनको बैठ के वो चिलम पीते हुए, गांजा पीते, वो साधु नज़र नहीं आते इनको। ना 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 ना, वो साधु जो मर्सिडीज़ बेंज और BMW में चलते हैं, लाखों के चश्मे लगा के, वो नज़र नहीं आते ना। जो दूसरों के पैसों के ऊपर 5 स्टार टेंट लगा के ऐश करते हैं, वो नज़र थोड़ी आते हैं। बोलते हैं मैंने कुंभ में चिलम छोड़ने का अभियान चलाया कि साधुओं तुम सब कुछ छोड़ दो तो चिलम भी छोड़ दो। और कहते हैं कि कई साधुओं ने चिलम उनकी झोली में डाल दी, पर वो फिर भी चिलम पीते हैं। ये बात भी सही है। और फिर मुझे नहीं समझ आया कि शाहरुख खान और सलमान खान की ये सारी बातें यहाँ पर ये क्यों कर रहे थे वहाँ पर। मुझे सच में समझ में नहीं आती है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं एक एजेंट के रूप में इंसान कर सकता है। हर जगह पॉलिटिक्स को लेके आते हैं। पहले तो डिसाइड कर रहे हैं कि वो साधु हैं, योग कराने वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, या किसी एक सरकार के एजेंट हैं जो काम कर रहे हैं। क्योंकि एक योग गुरु होने के नाते तो उनकी सारी ख्याति खत्म हो चुकी है। ये सबको पता लग गया कि ये आदमी बिजनेसमैन है, एक एजेंट है आरएसएस बीजेपी का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो आके लोगों को भरमाते हैं, बहकाते हैं। कमाल है साहब, कमाल है। फिर कहते हैं बिहार, आगे और कहते हैं गुजरात और बिहार का भी उदाहरण आ गया साहब बीच में, अपने स्टेट को भी नहीं छोड़ा। गुजरात तो अपनी स्टेट है, कि गुजरात और बिहार का उदाहरण देते हुए कि शराब बंदी से नशा मुक्ति संभव नहीं है। शराब मुक्ति बंदी से नशा मुक्ति संभव नहीं, मतलब शराब बंद करने से लोग नशा करना बंद कर देंगे, ये गारंटी नहीं है। कहते हैं, बोलते हैं बिहार और गुजरात में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से लोग शराब पीते हैं। सही बात है। गुजरात में तो और बिहार में भी तो होम सप्लाई है। आपको फ़ोन करना है, हमारे पास जो सूचनाएं आती हैं
प्रेस होने के नाते कि फ़ोन कर दो एक सिर्फ उनका मिला के, आपको घर में जैसे दूध सप्लाई होता है वैसे शराब सप्लाई हो जाती है। जो शराब आप कहना चाहो सप्लाई होती है। और गुजरात में तो क्या कहते हैं कि सुना है शराब की पता नहीं नदियाँ बहती हैं वहाँ पर साहब, क्योंकि मैंने जो देखा है बाकी जो स्टेट्स में जहाँ पर गुजराती लोग रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कम शराब पीते हैं। वो उतनी ही शराब पीते हैं जितने भारत के बाकी हिस्से के लोग शराब पीते हैं, वो भी उतनी शराब पीते हैं। क्या कहा जा सकता है, भाषण देना आसान है, सरकारी एजेंट जो ठहरे।